नेटवर्क मार्केटिंग, जल्दी अमीर बनने की स्कीम, जल्दी पैसा कमाने की, मोटा पैसा कमाने की स्कीम, बंदे जोड़ने वाला काम, फालतू का काम, कुछ इन्हीं नामों से नेटवर्क मार्केटिंग को जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि रियल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और ये क्या रियल में एक वास्तविक बिजनेस है जिसमें अगर कोई व्यक्ति मेहनत करे तो वो सफल हो सकता है। तो आपके इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। आमतौर पर कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है और उसे लोगों तक पहुंचाना है तो उसकी मार्केटिंग के लिए बहुत सारे लोगों का कंपनियां सहारा लेती हैं, जैसे कि स्टॉकिस्ट, प्रमोटर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इन प्रोडक्टों की मार्केटिंग करते हैं और इससे व्यक्ति के पास, कंज्यूमर के पास तक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट्स पहुंचती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केट से बिल्कुल डिफरेंस होता है। इसमें जो मैन्युफैक्चरर पार्टी है, जो कंपनियां, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे लोगों को हायर नहीं करती। वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करती है जिससे प्रोडक्ट सीधा कस्टमर यानी कि कंज्यूमर के पास पहुंचे। और इसके लिए सिर्फ कुछ व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति होता है जो उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर होता है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस पार्टनर होता है, एसोसिएट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी इसे हम बोलते हैं। अब जो 4 से 5 लोग ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर थे वो भी कुछ ना कुछ अर्निंग ले रहे होंगे, तो वो सारी अर्निंग उस डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये डायरेक्टली कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचते हैं। तो इसमें कोई भी गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता, जबकि ट्रेडिशनल मार्केट में 4-5 लोगों के माध्यम से ये प्रोडक्ट्स हमारे पास पहुंचते हैं, तो लोग अपने फायदे के लिए उनकी गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतनी इनकम इसलिए मिलती है कि जो विज्ञापनों पर, जो सेलिब्रिटीज पर एंड जो इन 4-5 लोगों पर मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च किया जाता था, वो सीधा उस व्यक्ति, उस डिस्ट्रीब्यूटर, उस लीडर को मिलता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। हर कंपनी के अंदर बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं मिल सकते। इसके लिए कुछ नामी और बेहतरीन, कुछ अच्छी विजन की कंपनियां होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं और जो अच्छे तरीके से, सही रूप से काम करती हैं। तो उन कंपनियों की पहचान करना हमें बहुत जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर व्यक्ति वही सफल हो सकता है जो एक अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहा है, अच्छे विजन के साथ काम कर रहा है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग पर ना तो कोई सेलिब्रिटी हायर किया जाता है और ना डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिज, बहुत सारे लोगों पर खर्चा किया जाता है, उनको इनकम दी जाती है। ये इनकम सीधी उस डिस्ट्रीब्यूटर, जो कंपनी का पार्टनर होता है, जो कंपनी का बिजनेस पार्टनर होता है, उसको मिलती है और इसका सीधा सीधा फायदा कंज्यूमर को यानी कि आम उपभोक्ताओं को, कस्टमर को मिलता है कि बहुत अच्छी प्राइस के अंदर हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स उन्हें मिलते हैं जिसका बहुत अच्छा प्रॉफिट उन्हें होता है। तो एक ये रियल बिजनेस की प्रणाली बहुत सक्सेसफुल है। आने वाले टाइम में सिर्फ इसी का दौर रहेगा। अगर विदेशों में हम बात करें तो विदेशों में 50% से भी ज़्यादा प्रोडक्ट की सेलिंग्स नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा होती है। अभी हमारे इंडिया में ये बिजनेस शुरुआती दौर में है। धीरे धीरे करके ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही है। हज़ारों लोगों की जिंदगियां चेंज की हैं, कई लोगों की लाइफ को टोटली टर्न किया है। जिनके पास कुछ नहीं हुआ करता था, आज उनके पास बहुत कुछ है, सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत। तो ये बिजनेस पूर्णतः लीगली बिजनेस है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसे ऑथराइज किया और गवर्नमेंट ने भी इसकी पावर को माना है। बस कुछ गंदे लोग और कुछ गंदी कंपनियां इस बिजनेस को बदनाम की हैं, इस इंडस्ट्री को खराब की हैं। क्योंकि हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरीके से लोग बराबर नहीं होते, कंपनियां बराबर नहीं होती। कुछ अच्छी कंपनियां हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ खराब कंपनियां हैं, कुछ खराब लोग हैं जो कि इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को बदनाम किए हुए हैं। वरना ये इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति अपना कैरियर लगाता है तो उसकी सफलता निश्चित है। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल जरूर होगे। लेकिन तकलीफ ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ना तो आपको कुछ लगाना पड़ता है, ये हर व्यक्ति को आसानी से मिल जाती है। यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस कारण से लोग इसे हल्के में लेते हैं। और अगर किसी चीज़ को हम हल्के में लेते हैं तो हमें वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। अब किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अब नॉलेज कोई माँ के पेट से तो लेके आता नहीं, हमें यही सीखना पड़ता है, तब जाके हमें उसके सार्थक परिणाम मिलना शुरू होते हैं।
लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हर इंसान अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है। अब इस बिजनेस की शुरुआत वो बड़े सपने लेके कर तो लेता है, लेकिन इस बिजनेस के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि उसे समझ नहीं आता और वो सीखता नहीं है। 100 लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति सफल हो पाता है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सफल हो सकता है, बस उसको वो तरीके, वो प्रोसेस, वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, वो व्यक्ति ज़रूर सफल होगा। जो लोग इस बिजनेस को सही तरीके से करते हैं, सही लोगों के साथ करते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी बिजनेस में इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये उन्हें सार्थक परिणाम देता है, बहुत अच्छी अर्निंग तक पहुंचाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपका कोई मित्र, कोई यार या कोई परिचित आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताता है तो उसका मजाक मत बनाइए, उसे समझिए। ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और आने वाले टाइम में लगभग 2037 तक भारत विश्व में टॉप में आ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में। अभी अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों का दबदबा है नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में। आने वाले टाइम में हमारा भारत सबसे अग्रणीय होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, और ये बिजनेस हमारे यहाँ पे अभी शुरुआती दौर में और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। तो आइए सब मिलकर इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी की चेंज करते हैं और अपनी ज़िंदगी बनाने का एक प्रयास करते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान दिखा रहा है तो आप उस प्लान को जरूर देखिए। और इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए आपका कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिस कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, उसका विजन क्या है, वो किस फील्ड में काम कर रही है और उस फील्ड की मांग है या नहीं। जिन प्रोडक्टों के साथ कंपनी बिजनेस कर रही है, क्या वो प्रोडक्ट रियल में लोगों की ज़रूरत के हैं और उन्हें अच्छे परिणाम देते हैं। अगर लोगों की ज़रूरत के प्रोडक्ट हैं तो वो ज़रूर बिकेंगे, और अगर परिणाम अच्छे देते हैं तो वो प्रोडक्ट बार बार बिकेंगे। अब कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका भी सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी मैनेजमेंट की नीयत खराब होगी तो कोई भी अच्छा प्लान, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा। अगर कंपनी मैनेजमेंट की नीयत बहुत अच्छी है, वो लोगों के बारे में सोचते हैं और अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, तो वो कंपनी बहुत आगे जाएगी और आपकी मेहनत वहाँ पर सार्थक होगी। अब जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो उन लोगों का सही होना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सी अच्छी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, जिनके पे आउट अच्छे हैं, जिनके प्लान्स अच्छे हैं, लेकिन जो उसे प्रमोट करने वाले लोग खराब है तो भी लोगों के साथ बुरा होता है, वो कंपनी डूब जाती है या वो बिजनेस डूब जाता है या नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब होता है। तो कुल मिला के हमें सारी चीजें सही पकड़ने की जरूरत है, तो इस बिजनेस, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम सफल हो सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे अपडेट इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब